हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक शानदार सा वीडियो लेके आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। क्या पढ़ने वाले बाबू? नरेशन पढ़ने वाले हैं। और नरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हर एग्जाम में आता है, जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस तरह का पोर्शन वाला तो आता ही आता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन रूल। जो नरेशन में जो एक्सेप्शन रूल है बाबू, वो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेप्शन रूल को पढ़ने वाले हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखा है जिसके जरिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सेप्शन रूल को समझ लेते हैं कि नरेशन में होता कैसे। ठीक है, देखिएगा, एक्सेप्शन का मतलब होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का ही मतलब होता है कि जो नियम के विरुद्ध हो, जो नियम को मानता ही नहीं है। ठीक है ना? तो क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? पास्ट टेंस में हो। किसमें हो? पास्ट टेंस में हो। तो सर बोलिएगा सर रिपोर्टिंग वर्ब बता दीजिए। बिल्कुल बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? ही सेड you are poor। तो अब आप समझ लो कि इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला है, और रिपोर्ट क्या हो जाएगा वो? ये हमारा क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरबी हो जाएगा। ये हमारा आरएस हो जाएगा। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको आरबी कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम लोग आरएस कहते हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या बोलता है बाबू? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, मतलब क्या? रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिएगा, क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है चिरंतन सत्य, जो कि सदियों से सत्य आते आ रहा है, जो भी बदलने वाला नहीं है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। प्रोवर्ब मतलब कहावत या लोकतियां बोल सकते हैं, का प्रयोग हो तो इसके टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच को बाबू हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा रूल कहता है। चलिए, अब हम लोग इसी रूल के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखा है जिसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। चलिए बाबू, सबसे पहला है कि एक्सेप्शन क्वेश्चन क्या है बाबू? कि मदर सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मां कहती थी, नहीं सेड है ना, मां कहती थी कि ईमानदारी अच्छी नीति होता है। तो क्या ईमानदारी मां कहती थी कि होता है, अब अच्छा नहीं होता है? अभी भी होता है बाबू, और होता रहेगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या करेंगे बाबू? ध्यान दीजिएगा, मदर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल देना है, और ये हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है उसको जेव काटते हुए लिख देना है। क्या करना है? तो क्या हो जाएगा? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या होता है बाबू? बेस्ट पॉलिसी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ही सेड वर्क इज वर्शिप। वह कहता था कर्म ही क्या है? पूजा है। क्या है? कर्म ही पूजा है। तो क्या कर्म ही पूजा है, वो बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला। ये प्रोवर्ब से हमारा क्या हो जाएगा? ही सेड दैट। यदि आपको एग्जाम में क्या रहेगा यहां पे ना, आप सेड के अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहिएगा? वाज करना चाहिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा बाबू। यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई इनडायरेक्ट स्पीच पे कुछ नहीं बदलता है। तो ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप। ठीक है, वर्क इज वर्शिप, कोई दिक्कत? कर्म ही पूजा है। तीसरा है, सी सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। सी सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब यह होगा बाबू कि वह कहती थी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज जो है वह पूरब में उगता है। तो क्या सूरज पूरब में उगता है और क्या पश्चिम में उग रहा है? बिल्कुल नहीं, यानी चिरंतन सत्य है। तो क्या हो जाएगा बाबू? सी सेड, क्या हो जाएगा? सी सेड दैट द सन राइजेस, क्या हो जाएगा? राइजेस इन द ईस्ट। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है बाबू। आपको एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है। इस बार के मंथली एग्जाम में हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी आया हुआ था। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ही सेड, तो क्या हो जाएगा? ही सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। वह कहता था समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल बाबू, याद रखिएगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए कहा गया है कि टाइम इज अ फ्लाइंग बर्ड। समय एक उड़ता हुआ पक्षी के समान है जो कि कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, यानी टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन।
कोई दिक्कत? आपको बहुत मजा आने वाला है बाबू, ध्यान दीजिएगा। माई फादर सेड लेबर नेवर गोज इन बाइज, मेरे पिताजी कहते थे कि लेबर मतलब मेहनत, नेवर गोज इन बाइज, आपकी मेहनत जो होती है वो कभी बेकार नहीं जाती है, हमारा जो मेहनत है वो कभी बेकार जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माई फादर सेड इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, जो ये बाबू रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन रूल में आपको बताया था, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, लेबर नेवर गोज इन वाइन, क्या हो जाएगा, लेबर नेवर गोज इन वाइन। और लास्ट वन जो है बाबू, यानी लास्ट वाला जो है बाबू वो है द टीचर सेड ऑल द ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड, शिक्षक कहते थे कि हर चमकने वाली चीज क्या होती है, सोना नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऑल द ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड मतलब क्या, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो इसका जो आंसर है बाबू आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सेप्शन रूल समझ में आया होगा कि हम लोग एक्सेप्शन रूल को करते कैसे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में बाबू कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप माइंड में सेट कर लीजिए। जब यह हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, हमारे पास कोई प्रिंसिपल रहे या हमारे पास कोई प्रोवर्ब्स रहे, तो उसको इनडायरेक्ट इसमें बदलते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ दैट लगाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।